एक समय की बात है, किसी एक राज्य में नीलकमल नाम का राजा राज किया करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वो इस बात को लेकर संशय में था कि तीनों में से किसे अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत देनी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में डाल देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई कि एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिता के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोते ने हार नहीं मानी। वो लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे अपने माता पिता के पास जाने दो। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, लेकिन तुम ज्यादा दिन वहां नहीं रुकना। राजा ने तोते को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिनों में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिनों के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वो राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना वो महाराज के लिए कुछ उपहार ले जाए। फिर वो पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वो महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोते ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता वहां सो रहा था, तभी वहां पर एक सांप आया और वो राजा के लिए लाए गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इसी वजह से उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वो जागा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए ये अमृत फल लाया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। ये सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुआ। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार ये तो देख लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया ये अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। ये देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोते का सिर काट दिया, साथ ही फल को फिकवा दिया। कुछ सालों बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। ये देख राजा को लगा कि ये उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर की लगी थी। उसने उसी पेड़ का फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब ये देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि वो फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया।
इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।